Good morning, students. Worksheet number 16, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject Mathematics, class 8th, date 19 November 2020. हमेशा की तरह आप अपना पहले नेम और नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. तो हमारा टॉपिक चल रहा है स्क्वायर नंबर्स. Dear students, in this worksheet, we will discuss about the properties of the square numbers. Observe carefully the table given below. टेबल को ऑब्जर्व करेंगे. नंबर 0 मैथमेटिकल फॉर्म में हम अगर 0 का स्क्वायर लिखना होगा तो 0 की पावर 2. पावर 2 मीन्स स्क्वायर होता है, ठीक है. तो 0 की पावर 2, 0 स्क्वायर में 0 और 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81. नंबर मैथमेटिकल फॉर्म और स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पे दिए हुए. 0 स्क्वायर 0, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324 और 19 स्क्वायर 371. और 20 स्क्वायर सबको पता है 400. और स्क्वायर मीन्स सबको पता है कि सेम नंबर को सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो स्क्वायर होता है. तो बाय ऑब्जर्विंग द यूनिट डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, सबकी यूनिट डिजिट्स को ऑब्जर्व करके हमने क्या देखा है. स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन. इवन नंबर का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, उसकी यूनिट डिजिट इवन आ रही है. और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड. और जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, ऑड आ रही है. दिस पैटर्न इज़ वैलिड फॉर एवरी नंबर्स. तो ये हर नंबर्स के लिए वैलिड है कि कोई भी हम ऑड नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट ही आएगी और इवन का करेंगे तो इवन ही आएगा, ठीक है. फिर इन द ब्लैंक्स. अब यह क्या है, स्क्वायर ऑफ 31. 31 स्क्वायर मीन्स 31 मल्टीप्लाई 31 कितना आएगा 961. और स्क्वायर ऑफ 57. 57 मल्टीप्लाई 57 3249. स्क्वायर ऑफ 64. 64 मल्टीप्लाई 64 4096. ओके. आगे क्या है, 10 स्क्वायर 100. फिर 70 स्क्वायर 7 7 49 और 0 का स्क्वायर किया तो 2 zeros आ गए. 200 स्क्वायर 2 2 4 और 2 zeros का स्क्वायर करोगे तो 2 का 4 होता है ना, तो 4 zeros आ गई. 300 स्क्वायर 3 3 9 और आगे 4 zeros आ गई. 8000 स्क्वायर 8 8 64, 3 zeros है तो 3 का स्क्वायर 3 और 3 डबल हो जाएगा उसका. तो एनी नंबर विच इज़ हैविंग 0 एट यूनिट प्लेस द जीरोज विल गेट डबल्ड व्हेन इट इज़ स्क्वायर्ड. तो यहाँ हमने क्या देखा कि जब भी किसी नंबर में पीछे ज़ीरोज़ होगा तो आगे जो डिजिट है उसको तो सिंपल वैसे ही स्क्वायर कर दोगे और जितने ज़ीरोज़ हैं वो ज़ीरोज़ क्या होंगे, डबल हो जाएंगे ज़ीरोज़. ओके. लेट्स ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स. कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं दो नेचुरल नंबर्स के बीच में. दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं. जैसे देखो 0 और 1, तो 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 0 और 1 स्क्वायर 1 आ गया. तो 1 और 0 के बीच में कितने नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर. 0 और 1 के बीच में क्या है, नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है, 0. फिर गिवन नंबर्स क्या है, 1 और 4, ठीक है. 1 और 4 ले रहे हैं हम. 1 क्या है 1 स्क्वायर और 2 क्या होता है 4 क्या है 2 स्क्वायर होता है. तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 2 और 3 है ना, दो नंबर्स आ रहे हैं. फिर और ये कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ देखो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर -1. जो दो स्क्वायर नंबर हैं, जैसे हमें कोई भी दिया हुआ है 1 और 4 का यहाँ दिया हुआ था, इसमें एक पैटर्न फाइंड आउट किया कि 1 और 4 है
उसके बीच में हमें बताना है कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इसका क्या है फॉर्मूला, हम कर सकते हैं कि जो दोनों स्क्वायर्स हैं उसको माइनस करेंगे, तो 4 - 1 3, और उसमें से माइनस करना है 1, 3 - 1 2। जैसे नेक्स्ट देखो 4 और 9, 4 और 9, 4 क्या है 2 स्क्वायर है, और 9 क्या है 3 स्क्वायर है। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर है 5 6 7 8, 4 है ना। तो 9 - 4, 9 - 4 कितना आ गया 5, और 5 में से 1 माइनस किया 4। दोनों स्क्वायर नंबर्स को माइनस करेंगे और फिर उसमें से -1 करेंगे जो आएगा। ऐसे ही 9 और 16 है, 9 क्या है 3 स्क्वायर, 16 क्या है 4 स्क्वायर। तो 16 - 9 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। टाइम टू प्ले विथ नंबर्स। राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। इनके स्क्वायर नंबर्स की यूनिट डिजिट लिखनी है खाली। तो 79 स्क्वायर है, 9 है, 9 9 से क्या आएगा 81, तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। 47 स्क्वायर, 7 7 सा 49, तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। 95 स्क्वायर, लास्ट इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट देखो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 5 से 25, तो लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा। 86 स्क्वायर, तो 6 6 सा 36, लास्ट में 6 आएगा। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 16 एंड 25। 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो सीधा अगर हम ऐसे या तो वैसे काउंट करके लिख लो कि 17 18 19 ऐसे, या फिर हम जो ये ऊपर फॉर्मूला किया था वो कर लेते हैं कि 25 - 16 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 9 फिर बाद में क्या करना -1, तो 9 - 1 8, तो इसका आंसर हो गया 8। ऐसे ये करेंगे 25 एंड 36। तो 25 - 36, 36 - 25 कितना आ जाएगा 6 - 5 1, 3 - 2 1, फिर इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 11 - 1 10, तो हमारा आंसर हो गया 10। ओके, तो नेक्स्ट वर्कशीट हिंदी की जो कि क्या चल रहा है हमारा टॉपिक कबीर की साखियाँ। बच्चों यहाँ देखो कबीरदास के बारे में लिखा हुआ है। कबीरदास का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था, 1398 में हुआ था। जन्म श्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुल्लाहा दंपत्ति को वह लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी कि उनकी माँ ने उन्हें अपनाया नहीं था, त्याग दिया था। तो उन्होंने कहीं जाकर तालाब के किनारे कहीं पे रख दिया था। तो वहाँ पे एक पति पत्नी को मिला और उन्होंने ही उसका पालन किया, पाला पोसा सब कुछ किया उन्होंने। तो बच्चों अब तक हम कबीरदास की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं। हमने 4 साखियाँ पढ़ ली हैं जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ से इस पाठ के अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। 4 हम पढ़ चुके हैं, अब हम लास्ट पढ़ेंगे। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। भावार्थ क्या है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन शांत और शीतल है उसका संसार में कोई से बैरी या शत्रु नहीं होगा। कि जिसका मन शांत होता है, शीतल होता है, तो उसका कोई भी जग में शत्रु नहीं हो सकता, कोई दुश्मन नहीं होगा। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखेगा। अगर आप अपना अहंकार त्याग देंगे तो क्या होगा, सब एक दूसरे के प्रति दया भाव रखेंगे। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए। इसलिए हमें संसार में अहंकार और स्वार्थ नहीं फैलाना है, हमें मित्रता, दोस्ती और दया भाव फैलाना है।
ऊपर दी गई साखी व उसके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है? मनुष्य कैसे अपना शत्रु बना लेता है? अहंकार और स्वार्थ से बना लेता है। दया भाव से आप क्या समझते हैं? दया भाव से क्या मतलब है? दया भाव से क्या मतलब है कि जैसे हम किसी के प्रति दया भाव रख रहे हैं, कि हम अहंकार नहीं रख रहे हैं, कि कुछ दुश्मनी अपने मन में किसी के भी प्रति दुश्मनी नहीं रख रहे हैं। अपने मन में हम एक दया की फीलिंग रखते हैं कि किसी भी कोई भी कुछ भी, जैसे कुछ मदद मांग रहे हैं हम उसको कर रहे हैं। हम अपना अहंकार नहीं कर रहे कि मैं ऊंचा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं छोटों के प्रति मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कि ये छोटा है, ये मैं बड़ा हूँ, ऐसे कोई भी फीलिंग नहीं होगी। तो वो क्या होती है? वो दया भाव होता है। इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। गतिविधि, कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों? तो पहले 4 पढ़े हैं आपने और ये लास्ट थी, तो इनमें से सब में से आपको जो भी साखी सबसे अच्छी लगी होगी और क्यों लगी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है।